फिर है क्वेश्चन 2। पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं कि हम यह समझ ले कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। तो बाद में है क्वेश्चन आंसर। तो पहला है क, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें उत्तर आएगा कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध अपने ही देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। बाद में है ख, कलंक का टीका कैसे लग जाता है। तो कलंक का टीका कोई हीन या बुरा काम करने पर लगता है। बाद में है ग, देश का सिर कैसे ऊंचा उठता है, कि जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तब देश का सिर ऊंचा उठ जाता है। फिर है घ, हमें कैसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिसे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। बाद में है कुछ व्याकरण से। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम। तो सर्वनाम आप सीख गए हो, तो यहाँ पे आपको उसके 6 भेद है। तो वो अब हम समझते हैं कौन से भेद। तो कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो पहला है इसमें क, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं देखिए, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ए। तो कि वक्ता यानी जो बोलते हैं वो, कि अपने लिए, श्रोता के लिए, श्रोता यानी जो सुनता है वो व्यक्ति, और वक्ता यानी जो बोलता है वो, और किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाद में है ख, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, कि उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे वह, यह, वे और ए। बाद में है ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का कोई प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे कोई, कुछ, कहीं। तो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाद में है घ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, कि हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रहे कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है, जैसे कौन, क्या, किसने और कहाँ। फिर है अंग, निजवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है तो उन्हें निजवाचक, कि स्वयं के लिए करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद। फिर है च, संबंधवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने
तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। कि संबंध की उपवाक्यों का जोड़ने का या संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के ये 6 भेद है। तो आपको भी ये सारे सर्वनाम के भेद है, आपको रीड करके लर्न करना है।